गीता, बाइबल जो भी है अपने हिंदू धर्म के सारे शास्त्र है और वेद, धर्म पुराण सारों से प्रमाणित पुस्तक है मेरी। पुस्तक है। आप कहाँ की बहना? मैं बमोरी क्षेत्र से रहने वाली हूँ। क्या नाम है? गुना जिला है भाई, जिला है। मैं गुना में ही रहती हूँ। नाम क्या बताया आपने? मेरा रीना भील नाम है। भील, भील आदिवासी में से? हाँ, आदिवासी में से बिलोंग करती हूँ। आप? मैं भी। ये आपके साथ में भाई? मैं ये देखो ये एक भाई ने अभी रेड कलर मेरी बात सुन, शांति नहीं है। सब भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहनों को अलग ला के। पुलिस प्रशासन इतनी थी वहाँ, लेकिन एक सवाल भी नहीं बोली पुलिस प्रशासन। कौन सी पुस्तक का आप प्रचार कर? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। उन्हीं के प्रतिनिधि आप? किसने आपको प्रचार करने का आदेश दिया? सोचा क्यों ऐसा क्या है जो पुस्तक है? लेकिन हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि प्रशासन हमें पकड़ के लोगों के भीड़ में ले जाकर हमें खड़ा किया है। पुलिस है, पुलिस वालों ने पीटा है। इस लड़की को मेरे को प्रशासन मैं पानी पीने गई थी तो प्रशासन मुझे पकड़ के लाए कि आप इधर आइए। मैं गई प्रशासन के पास, क्या हुआ सर बोलिए, तो उसने बोला मुझे कि आपको किसने आदेश दे दिया ये प्रचार करने का? तो मैंने बोला ऐसा कहाँ लिखा है कि आप एक ही धर्म हिंदू धर्म में सभी धर्मों का प्रचार करते हैं ना? पता है ना सबको, हिंदू धर्म में सभी का प्रचार करते हैं। मेरा पता क्या दिक्कत क्या हुई आपको, ये बताइए। पकड़ना नहीं, पकड़ना नहीं, जो मेरा पकड़ो ले होता। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज कलावत है। मैं विश्व हिंदू परिषद बदंगल से गोरक्षक प्रमुख का दायित्व है मेरा जी। ये दीदी आई, ये इनकी टीम आई है पूरी। यहाँ पे अपन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप एक बात बताइए, यहाँ पे हिंदू का कार्यक्रम चल रहा है ना, फिर अदर ये माता को उसमें लिख रहा है दुर्गा कौन है, शिव कौन है, ये कौन सी बात हुई, हनुमान कौन है, राम कौन है? इनमें कोई दिक्कत है क्या? क्या? हाँ, धार्मिक पुस्तकें इनमें क्या परेशानी लग रही है? उनमें बहुत कुछ महाराज रुकना। आपने गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे सुख शांति तथा मोक्ष का प्रदान नहीं होता। गीता जी ज्ञान है आपको? हिंदू की बात कर रहा है, आपको गीता जी का ज्ञान नहीं है, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का सार है। रामायण का ज्ञान है आपको? रामायण का ज्ञान है आपको? रामायण ज्ञान है? रामायण जी की पहली चौपाई क्या कहती है? कर्म प्रधान विश्व कर रखा। आपका कर्म है क्या? आप एक बहन बेटी को या किसी के शास्त्र से बात चल रहा है, आपको अधिकार है, आप प्रशासन को बुलाओ, प्रशासन को बुलाओ। क्या आप सभी हिंदुओं के सभी हिंदुओं को आप आपके कहने चलाओगे क्या? नहीं, आपके कहने चलेगा? आप अगर गधा को गधा को और घोड़ा कहोगे मान लेंगे लोग? फिर आपने जब रामायण का आपको ज्ञान नहीं है, आपने खुद का गीता का आपको ज्ञान नहीं है, आया ही नहीं था, फिर खींचकर लेकर आएंगे, फिर खींचकर लेकर आएंगे। मैं आया ही नहीं था। दिक्कत हुई है मेरे को हमें संविधान स्वतंत्रता का, समान शिक्षा का, समानता का अधिकार देता है। हाँ। आप शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक थी अथवा नहीं थी? मेरी सारी शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है। किस किस शास्त्र से प्रमाणित पुस्तक है? श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल जो भी है अपने हिंदू धर्म के सारे शास्त्र है और वेद, धर्म पुराण सारों से प्रमाणित पुस्तक है मेरी। पुस्तक है। आप कहाँ की बहना? मैं बमोरी क्षेत्र से रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? गुना जिला है भाई, जिला है। मैं गुना में ही रहती हूँ। नाम क्या बताया आपने? मेरा रीना भील नाम है। भील, भील आदिवासी में से? हाँ, आदिवासी में से बिलोंग करती हूँ। आप? मैं भी। ये आपके साथ में भाई? मैं ये देखो ये एक भाई ने अभी रेड कलर मेरी बात सुन, शांति नहीं है। सब भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहनों को अलग ला के। ने कल्याण अहिरवार व मुकेश अहिरवार की लात घूसों से मारपीट की, वो हमारी पुस्तक फाड़ दी। इतने में पुलिस ने हमको बचाया,
हम थाने पर घायलों को लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, किंतु अभी तक मारपीट कर चोटें पहुंचाने वालों के विरुद्ध अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। ऐसे अनुरोध है कि आप उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ये हमारी पुस्तक है, ये कॉपी है, हाँ, डबल पावती है, और ये पुस्तक और पुस्तक सेवा करने गए थे तो थाना प्रभारी को भी सूचना दे दी गई थी, एसडीएम साहब को भी बुलाया। उन्होंने भी कहा था कि आप करिए धार्मिक पुस्तक, और उसको किस एसडीएम साहब से हाँ आप करें। इस पुस्तक को लेके हाईकोर्ट जबलपुर ने भी क्लीन चिट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद छिंदवाड़ा, अन्य राजस्थान, पंजाब, सब जगह से भी इस पुस्तक को कोर्ट से सर्टिफाइड होती है। कोर्ट ने इस ज्ञान को बिल्कुल भी गलत नहीं माना। ये पुस्तक सेवा पुस्तक है जिसकी हम सेवा कर रहे थे। ये प्रमाणित ज्ञान है सभी शास्त्रों के आधार पर। इसका विरोध करते हुए कुछ असामाजिक हम बिल्कुल आप ले सकते हैं। चारों वेद 6, 7, 18 पुराणों से प्रमाणित ज्ञान है। ठीक है, जो भी वैधानिक कार्रवाई, ये इसकी फोटोकॉपी ये तो अटैच कर दीजिए आप। ये पूरे इसकी फोटोकॉपी में फोटोकॉपी ये नहीं, ये अलग है। अच्छा, ये लगे ज्यादा फिर इसको फाइल पूरी देना पूरी आप देखो ना कोई इसकी। ऐसा रखिए हाँ ये पूरा आपका लेकिन मैम इसमें एफआईआर होगी। पुस्तक अभी हो, हम अभी थाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ बोलिए। थाने आप चले जाओ, हाँ। बैठे हैं अभी एसपी साहब को भी हमें कॉपी देनी है। पुस्तक कैंट लगेगा ना? हाँ कैंट लगेगा था। अभी मैं कोतवाली से आप जा रही लीजिए अपने साथ किसी को, या तो हमारे हूँ। आप साथ जाओ बोल देते हैं। आप बोल देते हैं, आप जाओ। ये भी मैडम एक विशेष पूरे गुनाह के लिए, पूरे देश के लिए। देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ गोलू सेन। हम बात कर लेते हैं गुना जिले की, जहां कल 12 दिनांक को हनुमान टेकरी के मेला में गुना में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा, उनके शिष्यों द्वारा पुस्तक सेवा, ज्ञान गंगा, गीता तेरा, ज्ञान अमृत आदि पुस्तकों की जहाँ पे धर्मूल रेट 20 रुपए में वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व आके उनके साथ मारपीट कर देते हैं और उनके साथ लात घूसों से लेकर टेबल कुर्सी से वार करते हैं। जिला कलेक्ट्रेट में जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, या कहें कि सैकड़ों में उनके अनुयायी जिला कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज मामला कल टेकरी धाम के मेले से जुड़ा हुआ है। वहां पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पुस्तक सेवा कर रहे थे, जहाँ पे वहां पर असामाजिक तत्व आके उनके ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद वो जिला सरकारी अस्पताल में जाते हैं, कैंट थाने जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक गुना जिले में, या कहें कि मध्य प्रदेश में गुना जिले में एक रूल्स बन गया है प्रदर्शन करके एफआईआर करवाना। यही जहाँ का पुलिस का रवैया बन गया है। अब देखना ये होगा क्या एफआईआर होगी। बने रहिए एनसीआर समाचार के साथ। मैं हूँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनकी पोस्टर लेके, उनके फोटो लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं सबके हाथों में गुरु जी के, उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर है और हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या गुना प्रशासन इन असामाजिक तत्वों पर क्या कार्रवाई करेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हर एक माताएं, बहनें, भाई बहन सब हाथ जोड़कर गुना प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। प्रांगण में जहाँ पे मौजूद है संत रामपाल महाराज के अनुयायी, हम उनसे जानते हैं कि क्या था पूरा मामला और कैसे असामाजिक जो तत्वों ने जो हमला किया, किस दौरान जो हमला किया, क्या नाम है? राधे श्याम कुशवाहा जी, कैसे हमला हुआ, कौन लोग थे? लोगों का तो पता नहीं कौन थे, लेकिन हम पुस्तक सेवा कर रहे थे तो वहाँ पर आकर बोलने लगे वो हमसे कि आप यहाँ पर पुस्तक सेवा नहीं करोगे, आप घर जाओ। तो हमने बोला हाँ ठीक है, हम नहीं कर रहे। हम पुस्तकों को इकट्ठा करके घर जाने लगे, लेकिन घर जाने लगे पुस्तकों को इकट्ठा कर रहे थे तो उन लोगों ने कुछ लोगों को और बुलाया। 10-15 लोगों को बुलाने के बाद बुलाकर और हमने भक्तों को पकड़कर उनको पीटने लगे, जिसमें एक भगत को बुरी तरीके से मारा, उसके सर में स्टूल को पीट कर ठोक कर देने लगे, टेबल से मारा। और उसके अलावा 2 भक्तों को अलादे में ले गए, अलादे में ले जाकर उनको लात घूसों से कैंपर, पानी का कैंपर होता है उससे पीट कर मारा। वो तीनों अभी अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं तीनों।
तीनों गंभीर रूप से घायल हैं। लातों, घूंसों और टेबल कुर्सी से उन्हें पीटा है। आप वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से उनके साथ मारपीट की है, लेकिन उन्हें किसी ने बचाया नहीं गया। जो भी पुलिसकर्मी थे उन्होंने कुछ लोगों को बचाया और काफी संख्या में असामाजिक तत्व वहाँ पे मौजूद था। काफी भीड़ थी और लोगों को संत रामपाल जी महाराज के लोगों अनुयायियों को भगा भगा के मारा है। अब देखते हैं गुना प्रशासन पुलिस क्या कार्रवाई करती है उन असामाजिक तत्वों को लेकर। लेकिन जहाँ का एक गुना जिले का एक रूल्स बन गया है, बिना प्रदर्शन के जहाँ पर FIR नहीं होती है, 2-4 जने या अगर 10 जने थाने जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है, जब जाके FIR दर्ज होती है। गुना जिले का जे पुलिस ने पूरा माहौल बना दिया है। नमस्कार, बने रहे NCR समाचार के साथ। मैं हूं आपका। नाम है मेरा। जी, अभी ये कलेक्टर साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब तो यहाँ नहीं थे, मैडम थी वहाँ पे, SDM मैडम थी और CSC सर थे। तो उन्होंने ये बोला है कि 2-4 दिन में आपका जो FIR दर्ज हो जाएगी रिपोर्ट आने के बाद में। जी, रात में जो हिंदू मुस्लिम में दंगा हुआ तो हिंदू संगठन इकट्ठा होकर हजारों की संख्या में कोतवाली थाने को घेर लिया जी। और 2 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो गई। तो आपकी FIR दर्ज अभी 24 घंटों में नहीं हो पाएगी? यही तो सोचने वाली बात है। इसीलिए हम संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायी यहाँ पर कलेक्टर में आए थे, मतलब ज्ञापन देने के लिए कि उन लोगों के 1000 लोग, मतलब उनके साथ मारपीट हुई थी रात में ही। तुमने मतलब हंगामा किया उन लोगों ने, काफी हंगामा किया। जी, हमने कोई हंगामा नहीं किया। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, हमेशा से हाथ जोड़कर ही काम करते हैं और आगे भी हाथ जोड़कर ही काम करते हैं। लेकिन जो लोग उपद्रवी हैं, जो लोग दंगा करते हैं, उनकी FIR तुरंत हो जाती है और उनकी तुरंत सुनवाई हो जाती है। लेकिन हमारी अभी तक नहीं हुई। 3 लोग गंभीर रूप से जिला अस्पताल में भर्ती हैं और कई चोटें भी, उनके सिर में भी खून वगैरह निकल रहा है। लेकिन अभी तक उन पे जो लोग मुलजिम लोग हैं, अभी तक उन पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? हंसराज दास। ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? सर, पूरा मामला ये है, हनुमान जयंती के अवसर पर गुना में विशाल मेला लगता है। तो इस मेले में हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी गुना में लाखों की संख्या में निवासरत है। तो हमने वहाँ संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा, जो कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से प्रमाणित है, कोई भी मिला सकता है। उसकी सेवा करने के लिए केंट थाने में सूचना प्रेषित की। केंट थाने से हमें रिसीव प्राप्त है, उनने बोला आप पुस्तक सेवा कर सकते हो। गुना SDM को भी उसका आवेदन दिया गया है, जिसकी रिसीव हमारे पास, उनने बोला आप सेवा कर सकते हो, आप अच्छा काम कर रहे, धार्मिक प्रचार करना। पूरे प्रशासन को बताकर संत रामपाल जी महाराज के कुछ 150 अनुयायियों ने मेले में पुस्तक सेवा की, जिसका धार्मिक मूल्य भी 20 रुपये था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे 3 भाइयों को बहुत जोर से मारपीट की गई है। उस वजह से 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती भी है। इस मामले में कल ही केंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन वो आवेदन लिया गया है, FIR दर्ज नहीं की गई है। तीनों लोग गंभीर रूप से घायल है, खून खराबा बहुत जोर से हुआ, अभी अस्पताल में भर्ती है। इस बात को लेकर आज संत रामपाल जी महाराज के हम सभी अनुयायी गुना कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। तो यहाँ पर संयुक्त कलेक्टर मैडम ने ज्ञापन लिया है और उन्होंने ये बोला है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद FIR दर्ज की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है, मेडिकल बेस पे तो धाराएं घटती और बढ़ी जाती है। अगर जो भी डॉक्टर लिखता है, FIR तो दर्ज करना चाहिए ना। मतलब एक तरह से प्रशासन के द्वारा भी गुमराह किया जा रहा है। 24 घंटे में अभी मेडिकल नहीं हुआ क्या? ये भी एक सवाल पैदा है। अब आप पूछिए उन लोगों से 24 घंटे में भी मेडिकल क्यों नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सभी को समान अधिकार है, कानून सबके लिए एक समान है। तो पुलिस को निर्भीक और निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिन लोगों ने मारपीट की उनके ऊपर FIR करना चाहिए। अंत हम पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसका जवाबदार प्रशासन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण सिंह गुर्जर, गांव करमोजा, तहसील कुमरा, जिला गुना। बहन मौजूद है, उनके साथ भी लोगों ने बेकार प्रवृत्ति से पेश आए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना बील है जी। मैं बमौरी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। जी जी, क्या हुआ था कल जो वहाँ पे जो ऐसी विवाद की स्थिति बन गई आपके साथ और अन्य भक्तों के साथ? पता नहीं सर क्या हुआ, वहाँ पे मैं मौजूद तो नहीं थी, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे बुलाई गई
तो मैं आई वहाँ पर, पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाई गई तो मैं आई। मैंने सोचा मेरे साथ पुलिस प्रशासन है तो मैं सुरक्षित हूँ। मैं वहाँ पर पहुंची तो पुलिस प्रशासन मुझे अकेली वहाँ छोड़ के भाग गए। तो जब सारे लोग एक भक्त की पिटाई लगा रहे थे वहाँ पे, तो मैंने जाके देखा वहाँ पे, तो उसको बहुत मार रहे थे वो। जो हमारे गुरुजी की पुस्तक थी उन्हीं से उनको गालों में पिटाई लगा रहे थे, बहुत जोर से मार रहे थे उनको। तो मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ क्या हो रहा, तो उसको छोड़ दिया और मेरे पर आ गए सारे। तो पुलिस प्रशासन मुझे वहाँ के ले आए, इतने लोगों के सामने मुझे अकेली को लाके खड़ा कर दिया। पुलिस प्रशासन मुझे वहाँ के छोड़ के भाग गई। तो मैंने पुलिस प्रशासन को मैंने हाथ पकड़ के हेल्प के लिए मांगा, मतलब कि मुझे हेल्प दो, आप चलो मेरे साथ। तो पुलिस प्रशासन वहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो आप मुझे अकेली को ले चलो, कहाँ ले जा रहे वहाँ ले चलो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। पुलिस प्रशासन देखती रही, उसकी आंखों में मोतियाबिंद लगा था सर, वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैंने बोला आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे साथ कम से कम वहाँ 50-100 लोग थे, इतने लड़के थे वहाँ। उन्होंने पता नहीं मेरे साथ ऐसी ऐसी गालियाँ बोली कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैंने बोला मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप बीच रोड पे ऐसा क्यों कर रहे हो? आप कहीं ग्राउंड में जाके बातें कीजिए, मेरे से ज्ञान चर्चा कीजिए, मैं तैयार हूँ आपके साथ, आप क्या कहते हैं वो भी बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पे मैंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, जितनी भी पुलिस प्रशासन की वहाँ टेकरी पे जो लगी हुई थी ना उनकी सेवा, तो वो मेरे सामने आए। मैं सबसे पहला सवाल पुलिस प्रशासन पे उठाऊंगी, क्योंकि मैं एक वीडियो वगैरह बनाई होगी? हाँ, मेरे हाथ में से छीन ले गया था मोबाइल, थोड़ी देर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे थप्पड़ मारा गया, वहाँ की वीडियो नहीं है मेरे पास। पुलिस प्रशासन द्वारा ही मैं वहाँ गई थी, मुझे बुलाई उन्होंने कि आप किसके कहने पर आप पुस्तक सेवा कर रहे हो। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है, आप धर्म के ठेकेदार हो क्या, तो हम पुस्तक सेवा नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई वहाँ, और पुलिस प्रशासन मुझे 100-150 लोग थे उनके हवाले करके पुलिस प्रशासन भाग गई वहाँ से। तो वे लोग मेरे पास आए और मेरे से ऐसे गंदे गंदे सवाल जवाब करने लगे कि आपको किसने अधिकार दिया, आप क्यों ऐसा कर रही हो। तो मैंने बोला मुझे आपको पहले तो आपको मेरे से तमीज से बात करो, आप ऐसे मेरे से दुष्व्यवहार क्यों कर रहे हो आप। वो मेरे को गंदी गंदी गालियां भी दी उन्होंने। मैंने कुछ नहीं, पुलिस वहां पर देखती रही, पुलिस की आंखों में मोतियाबिंद था, वो मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली। पुलिस से मैंने हेल्प मांगी, पुलिस की कॉलर पकड़ के बोला, मैंने ऐसे ऐसे किया, चलो आप मेरे साथ, आप कुछ मत करना, मेरे साथ चलो, आप मेरे को लेके आए, अगर मुझे कुछ हुआ तो पुलिस जिम्मेदार है इस बात की। मेरे साथ थी पुलिस, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं बोला। एक भगत जी को वहाँ पुस्तक से मारा गया और इतने सारे लोगों ने ऊपर बैठ के मारा उसको, लेकिन पुलिस प्रशासन इतनी थी वहाँ, लेकिन एक सवाल भी नहीं बोली पुलिस प्रशासन। कौन सी पुस्तक का आप प्रचार कर रहे हैं? हम गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार कर रहे थे। कितने बजे से सेवा शुरू की थी आपने? हमने लगभग 11 बजे से सेवा शुरू की थी, वहाँ पे पुस्तक स्टॉल लगाया, इसके बाद वहाँ पर लगभग 11:30 का समय हो चुका था। हाँ, तो विवाद की स्थिति कितने बजे बनी? विवाद की स्थिति लगभग करीब 2 बजे का टाइम था। 2 बजे के समथिंग। हाँ, समथिंग 2 बजे के समथिंग का टाइम था वहाँ पर विवाद का। विवाद चालू हो गया, विवाद चालू पता नहीं कितनी देर से वहाँ पर चल रहा था, लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ कितनी देर से विवाद चल रहा है। जब मेरे पास तो पुलिस प्रशासन आई, पुलिस प्रशासन ने आके मुझे बोला आपको किसने आदेश दिया है ये पुस्तक प्रसाद सेवा करने का। तो मैं पहुंची पुलिस प्रशासन के पास, तो उन्होंने मुझे 100-150 लड़के थे वहाँ, बुजुर्ग भी थे, उनके सामने हवाला कर दिया। मैंने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है, आप यहाँ किस लिए खड़ी हो, पुलिस प्रशासन आप खड़ी हो तो किस लिए खड़ी हो, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए तो है आप, तो फिर आप बोलने